मेरा पैर फिसला कैसे? ऐसा लगा जैसे मेरे मेरे पैर के नीचे कुछ आया था। ये मोती यहाँ कैसे आई? होना हो मेरा पैर जरूर इन पे ही आके फिसला होगा, पर ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। कांच और मिर्च से अब देखो मैं क्या हालत करती हूँ रचिता। ये तो मैंने प्रीति के गले में ऐसे मोती का लॉकेट देखा था। इसको भी अभी गिरना था। जल्दी करती हूँ, कोई आ ना जाए। ये आवाज प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई जरूरत थी तो मुझे बुला लेती ना। हाँ भाभी, वो बस पानी पीने आई थी। ये मेरे से गिर गया था तो बस इसको साफ कर रही थी। अच्छा, एक सेकंड प्रीति, रुको। हाँ भाभी, तुमने कुछ गले में पहना था ना? कहीं रचिता को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? हाँ भाभी, पता नहीं कब टूट गया, कब से ढूंढ रही हूँ, वो मिल ही नहीं रहा है। पर टूटा कैसे? क्या मालूम, मुझे तो पता ही नहीं चला। इतना कीमती मोती था, तो बहुत बुरा लग रहा है। ये लो। ये लो, इसको ध्यान से रखना। ये कॉरिडोर में मिला था मुझे। थैंक यू सो मच भाभी, इसको कब से ढूंढ रही थी। अब जान में जाना है। थैंक यू भाभी। हाँ, अरे भाभी, आपके रूम में जो लेबर काम कर रहे हैं ना, वो आपको बुला रहे थे। अच्छा, ठीक है। ये रचिता बहुत चालाक होती जा रही है। आगे से काम बहुत सतर्क रह के करना होगा। माँ, पेट कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। आप प्लीज मेरे लिए छाछ बना देंगी? मैं ऋतु से कहती हूँ, बना देती है तुम्हारे। माँ, मुझे बस आपके हाथ की ही पीनी है। मैं बना कर लाती हूँ ना अपनी बेटी के लिए। ठीक है।
3। ये पंखा मिक्सर की तरफ कैसे आया? मैंने तो इस साइड रखा था। टू, 1। माँ आप ठीक है ना? माँ रुचिता क्या हुआ आप दोनों को? आप दोनों ठीक तो हो? पता नहीं भाभी, आँख में अचानक से कुछ गया और चुभ रहा है। बहुत ज्यादा जलन हो रही है और आँख भी नहीं खुल रही। पता नहीं, मुझे भी बहुत जलन हो रही है। भगवान, मेरी आंखें। तो मिर्ची है। और मिर्ची इतनी चुभ क्यों रही है? मिर्च। ये मिर्ची पंखे में कैसे आई? रुचिता भाभी, पर पंखा तो आप लेके आई थी ना? अरे हाँ, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तो खुद देखा था तुम्हें पंखा लेकर सीधे किचन में आते हुए। वाह रुचिता वाह। समझ गई। पहले तो तुमने इस पंखे से ऋतु का वो पोहा गिराया, फिर इस पंखे को तुम यहाँ किचन में लेकर आई, इसमें लाल मिर्च लगाई और इसे मिक्सी के सॉकेट में लगाया ताकि जब भी कोई आए और ये मिक्सी ऑन करे उसके साथ कुछ हो जाए। नहीं माँ, मैंने तो सिर्फ साफ किया था पंखा। मैंने पंखा साफ करके यहीं पे रखा था। यहाँ रखा था तो हमारे हिस्से में क्या कर रहा है? नहीं भाभी, मैंने उस साइड ही रखा था। मुझे अच्छे से याद है। तो क्या भूत आया था उस पंखे को यहाँ पर रखने के लिए? कहीं तुम इस पंखे से मुझे तो नहीं नुकसान पहुंचाना चाहती थी? नहीं भाभी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और मुझे अगर कुछ करना होता तो मैं इस किचन में आती क्यों? मैं माँ को क्यों बचाती? ओह, अब समझ में आया। ये सारा प्लान तुमने खुद बनाया। मुझे बचाने का प्लान किया तुमने ताकि ये बंटवारा खत्म हो जाए। तुम्हारे जैसी चालबाज लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी रुचिता, आज तक नहीं देखी। अब बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो, वरना मुझ पर ये इल्जाम भी लगाओगी कि मुझे बचाने के चक्कर में तुमने अपनी आंखें गंवा दी। ये जो तुम्हारे पैंतरे हैं ना, ये मुझ पर नहीं चलने वाले रुचिता। माँ प्लीज, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप प्रीति से पूछ लीजिए। मैं किचन में आई थी, लेकिन मुझे उस मजदूर ने बुला लिया था। फिर मैं वापस चली गई थी। प्रीति बताओ ना तुम सबको सच। भाभी मैं क्या बताऊं, आपके जाते ही मैं भी निकल गई थी। अब तुम ये कहना चाहती हो ये सब मेरी बेटी ने किया है? मेरी बेटी पर उंगली उठा रही हो तुम, उस पर इल्जाम लगा रही हो? बस रुचिता, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब तुम्हारी ये हरकत मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने आज जो किया है इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगी। अब तक सिर्फ किचन का बंटवारा हुआ था ना, लेकिन आज के बाद तुम इस किचन में भी नहीं आओगी। जब
तक प्रतीक के पापा वापस नहीं आते तुम अपना खाना कहीं और बनाओगी। इस घर का चूल्हा इस्तेमाल में नहीं लाओगी तुम, ना ही इस रसोई के किसी भी सामान को हाथ लगाओगी तुम। आज से तुम्हारा इस रसोई में आना बंद। निकलो, निकलो मेरे किचन से, बाहर निकलो। और ये पंखा भी लेकर जाओ अपना। मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? आखिर आखिर पंखे में मिर्च आई कैसे? मुझे 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 बहुत अच्छे से याद है कि मैंने पंखा अपने साइड ही रखा था, वो भी साफ करके रखा था मैंने। और अगर गलती से दूसरी साइड रख भी दिया था तो पंखे में मिर्च अपने आप तो नहीं लग सकती है। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। पर कौन कर सकता है ऐसी हरकत? कौन कर सकता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई जरूरत थी तो मुझे बुला लेती ना। वो मैं पानी पीने आई थी। भाभी, आपकी माँ का फोन लैंडलाइन पर आया है। आखिर मैं पत्तों के ढेर में पहुंची कैसे? इस घर में घटनाएं प्रीति के आने के बाद से ही शुरू हुई है। तब से लड़ाई झगड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ तक कि बंटवारा हो गया इस घर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे प्रीति का हाथ हो? वो इस घर से बदला लेने के लिए मटके वाली औरत बन के आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं क्यों उसके मन से अभी भी बदले की भावना नहीं गई है? नहीं नहीं नहीं, प्रीति पर मैं इतना बड़ा इल्जाम बिना सबूत के तो लगा नहीं सकती। तो मुझे कैसे भी करके सच का पता तो करना ही होगा। हे भगवान, मुझे अभी भी धुंधला क्यों दिख रहा है? सिर्फ लाल मिर्ची तो थी, वो इतनी क्यों चुभ रही है? कौन? रुचिता, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? मैं फोन पे था और तुम्हें नजर नहीं आया क्या? जो कुछ भी हो उसके बारे में निहार जी को बताए तो वो और परेशान हो जाएंगे। चुप ही रहती हूँ। वो निहार जी, मेरे आँख में कुछ चला गया है, मुझे कुछ साफ इसलिए दिख नहीं रहा। तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें धो लो, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ, ठीक है? मीनू। जी भाभी। मीनू, तुम मेरा एक काम करोगी? भाभी ये लीजिए, ये ग्लव्स मुझे रसोई के कचरे में से मिला। मीनू, तुम्हें इसमें लाल मिर्च लगी हुई दिख रही है क्या? हाँ भाभी, कुछ तो है, शायद लाल मिर्ची ही है। ठीक है, तुम जाओ। इसका मतलब ये ग्लव्स पहन के किसी ने जानबूझकर उस पंखे पर लाल मिर्च लगाई थी। खाटू महाराज, मैं क्या करूं? मेरा तो शक प्रीति पर बढ़ता ही जा रहा है।
और मुझे कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा, सब धुंधला नजर आ रहा है। पता नहीं मैं सच का पता करूं तो करूं कैसे। भगवान प्लीज प्लीज मेरी आंखें जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि मैं सच का पता लगा सकूं। रुचिता! क्या आग कैसे लगी रुचिता? ये पूजा की थाली में तो धूप बाती नहीं है। तुम खाली प्लेट से आरती कर रही थी, तुम्हें पता भी नहीं चला। इस धूप बाती की वजह से आग लगी थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ था रुचिता? अगर फिर से आग लग जाती तो? मुझे निहार जी को सच बताना ही होगा। निहार जी मैं समझ गया। तुम आंखें बंद करके पूजा कर रही होगी और तुम्हें पता भी नहीं चला कि आग कब लगी। बट कोई नहीं, अगली बार ध्यान देना। मैं ये सब साफ कर देता हूँ। एक दिन और रुक जाती हूँ, क्या पता कल तक ठीक हो जाए आंख। मीनू ने आज का कचरा बाहर क्यों नहीं रखा? ऊपर से मेरी आंख भी अभी तक ठीक नहीं हुई है, कुछ साफ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। भगवान करे बस मैं बिना गलती के ये कचरा बाहर रख दूं। रुचिता ने बंटवारे की लाइन पार कर दी और उसे पता भी नहीं चला। लगता है कल की कांच वाली मिर्ची का असर अब तक है। रुचिता पहले तो बंटवारे की सीमा का बड़ा मान रख रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अपना हिस्सा छोड़कर हमारे हिस्से में तुम आई कैसे? थैंक यू माँ, आपने रुचिता भाभी को माफ कर दिया और हमारा घर फिर से एक हो गया। क्या माँ? तभी तो रुचिता भाभी उस साइड से हमारी साइड में आई है। रुचिता! जी माँ। क्या हुआ पूनम?
पहले तो बंटवारे की सीमा का बड़ा मान रख रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब क्या हो गया? हाँ, आज सब भूल गई? अपना हिस्सा छोड़कर हमारे हिस्से में तुम आई कैसे? माँ वो मैं क्या गलती से आ गई फिर से। जी ये जो तुम्हारी जानबूझकर की गई गलतियां हैं ना रुचिता, ये कई महीनों से देख रही हूं मैं। बेवकूफ समझ के रखा है हमें तुमने कि ये इतनी लंबी ईंट की लाइन तुम्हें दिखेगी ही नहीं और तुम गलती से इस हिस्से में आ जाओगी। मतलब ये कचरा उठाकर तुम यहाँ हमारे हिस्से में फेंकने के लिए आ रही थी। वो तो प्रीति ने तुम्हें देख लिया और मुझे बताया। मेरा शक क्यों यकीन में बदलता जा रहा है? हो ना हो प्रीति ही इन सब के पीछे। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? हाँ, ये कचरा है, यही फेंकने के लिए जा रही थी मैं। मीनू भूल गई थी तो मैं जाते जाते मुझे पता नहीं। मतलब ये कचरा उठाकर तुम यहाँ हमारे हिस्से में फेंकने के लिए आ रही थी। वो तो प्रीति ने तुम्हें देख लिया और मुझे बताया। वरना न जाने तुम क्या करती। मेरा शक क्यों यकीन में बदलता जा रहा है? हो ना हो प्रीति ही इन सब के पीछे है। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये परिवार, ये बॉन्ड सब झूठ है, दिखावा है, दिखावा। तोड़ दूंगा ये दीवार, हटाओ इसे, हटाओ, हटाओ। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये परिवार, ये बॉन्ड सब झूठ है, दिखावा है, दिखावा। तोड़ दूंगा ये दीवार, हटाओ इसे, हटाओ, हटाओ।